चलिए जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये किया था मिस्टर मेंडल ने, ठीक है जी। ओके, इस वाले एक्सपेरिमेंट में मिस्टर मेंडल ने हाइट वाले कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रखा है। कौन से कैरेक्टर के बारे में? हाइट वाले। जबकि डाई हाइब्रिड में कौन सा कैरेक्टर डिस्कस किया है? सीड कलर और शेप, यानी कलर और शेप वाला कैरेक्टर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये है हमारे पेरेंट प्लांट, ठीक है जी, और ये है इनके ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जब आप इन प्लांट के बीच में क्रॉस कराओगे, क्रॉस मतलब समझते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, दोनों के बीच में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हो तो हमें ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब आप दो प्लांट के बीच में कराओगे तो भी आपको ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोला गया एनसीईआरटी में? प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट प्लांट, ठीक है। बेसिकली इनके बच्चे, ये बोला गया। अब आप एक सीधी सी बात, नॉर्मल सी बात सोच के देखो यार, एक टोल प्लांट ले लिया और एक शॉर्ट प्लांट ले लिया। ये टोल और ये शॉर्ट क्यों है ये पता है आपको? अब ये देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों टोल एलील हैं, तो दोनों के दोनों टोल होंगे तो टोल ही होएगा। और दोनों के दोनों यहाँ पे शॉर्ट एलील हैं, तो दोनों के दोनों शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट ही होगा, ठीक है। अब एक टोल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में मिस्टर मेंडल ने क्रॉस करा दिया, हाइब्रिडाइज करा दिया, ठीक है। और ये अब मिस्टर मेंडल ने क्या किया, एक टोल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? एक टोल है और एक शॉर्ट है, तो यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? कुछ टोल हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट हो सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे। रिजल्ट क्या होगा कि सारे के सारे टोल आ गए, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए सारे के सारे कैसे थे? टोल। और इस रिजल्ट ने मिस्टर मेंडल को थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया कि सारे के सारे टोल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये टोल क्यों आए हैं ये बताइए। इसका रीजन है आपके पास, टोल क्यों आए हैं? टोल इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारा कैपिटल टी है, यानी कि जो टोल वाला है, वो हमारी एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस होएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, 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 ठीक है। जबकि कैपिटल टी हमारी डोमिनेंट ट्रेट होती है, और डोमिनेंट ट्रेट कौन सी होती है? उसकी अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगी। तो एक कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है हर एक में, इसलिए सारे के सारे टोल हो गए, ठीक है। उसके बाद मिस्टर मेंडल ने क्या किया, मिस्टर मेंडल थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे रिजल्ट से, यार सरप्राइज थे थोड़े से रिजल्ट से कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद मिस्टर मेंडल ने क्या किया, मिस्टर मेंडल ने F1 जनरेशन के दो प्लांट उठा लिए, मान लो ये उठा लिए, और फिर इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करा दी मिस्टर मेंडल ने, ठीक है। क्या करा दी? सेल्फिंग। सेल्फ पोलिनेशन समझते हो ना, पढ़ चुके हो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, वही वाली चीज है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया मिस्टर मेंडल ने, तो हुआ क्या, दोनों प्लांट के बीच क्रॉस कराओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, चलिए जी देखते हैं। इन पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप स्केयर बॉक्स बनाते हो, उस स्केयर बॉक्स को क्या बोलते हैं? पनेट स्केयर। क्या बोलते हैं? पनेट स्केयर। तो पनेट स्केयर कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है हमारा पनेट स्केयर, ठीक है जी। ओके, देखो यार पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं हमारे पास। कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये लो जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया। अब गैमीट फॉर्मेशन होएगी, कैपिटल टी वाला भी गैमीट आ सकता है, स्मॉल टी वाला भी गैमीट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैपिटल टी वाला भी गैमीट आ सकता है और स्मॉल टी वाला भी गैमीट फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैं इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में फ्यूजन कराता हूं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आउटकम। इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में फ्यूजन कराऊंगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, ठीक है जी। इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में फ्यूजन कराऊंगा तो स्मॉल टी और कैपिटल टी बनेगा। क्या मैंने सही लिखा है स्मॉल टी और कैपिटल टी? नहीं, गलत लिखा है। हमेशा कैपिटल टी पहले आएगा। कौन सा टी पहले आएगा? कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है जी। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। और इस वाले टी और इस वाले टी के बीच में अगर आप फ्यूजन कराओगे तो हमारे पास स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल टी क्या है? ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। अब स्मॉल टी क्या है हमारा? यह है रिसेसिव ट्रेट, और कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। और डोमिनेंट ट्रेट की अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है इसका मतलब वो एक्सप्रेस होगा, और रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों कॉपी चाहिए, यानी कि दोनों स्मॉल टी होंगे तभी आपको प्लांट शॉर्ट दिखेगा, अदरवाइज कैसा दिखेगा? टोल। और वही हुआ, कैपिटल टी ये वाला प्लांट टोल आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी प्लांट टोल आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल आएगा, और ये वाला शॉर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या पता तो फाइनली क्या पता चला, जब मिस्टर मेंडल ने पेरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए सारे के सारे टोल थे। इस रिजल्ट से मिस्टर मेंडल थोड़े से सरप्राइज थे। उसके बाद मिस्टर मेंडल ने F1 जनरेशन के दो प्लांट उठाए
उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, और फिर जो F2 में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए बाय द F1 जनरेशन, उसमें क्या हुआ, उसमें भी रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंस था कि दोनों के दोनों टोल होने के बावजूद मिस्टर मेंडल ने तो एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई सारे के सारे टोल आ जाएंगे, लेकिन वो टोल ना आके थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, यहाँ पे एक शॉर्ट आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मिस्टर मेंडल ने रिजल्ट निकाला कि जो डोमिनेंट वाला एलील है वो एक्सप्रेस हो रहा है और जो रिसेसिव वाला है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब रिसेसिव यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बताया कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे है। हमने पेरेंट प्लांट लिए कैपिटल टी यानी कि ये होमोजाइगस ले लिया हमने दोनों के दोनों। ठीक है, अब गैमीट फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, कैपिटल टी होएगा, ये कैपिटल टी भी आ सकता है, ये कैपिटल टी भी आ सकता है, ये स्मॉल टी भी आ सकता है, ये स्मॉल टी भी आ सकता है। तो कैपिटल टी आया और स्मॉल टी आया और फाइनली फ्यूजन के बाद क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसके बीच में हमने करा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग यानी कि सेल पोलिनेशन, यहाँ भी और यहाँ भी। जब इन दोनों के बीच में सेल पोलिनेशन हुआ तो क्या क्या बनने के चांस थे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो चारों के चारों आउटपुट यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है जी, ओके सर। हमने डिटरमाइन करी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो में हम क्या देखते हैं, लुक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोल कितने हो सकते हैं, ये वाला टोल होएगा, ये वाला भी टोल होएगा, ये वाला भी टोल होएगा, एक होएगा शॉर्ट, यानी कि 3 टोल है, यानी कि 3 ड्वार्फ कितने हैं, 1। तो 3:1 ये होएगा फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जी रेशियो में हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। कौन से कोड की, जेनेटिक कोड की। यहाँ पे हम बात करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। तो ये वाला भी होमोजाइगस है, ये वाला भी होमोजाइगस है, और ये हमारा हेट्रोजाइगस। तो कैपिटल टी कितने हैं, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2। स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो 1 2 1, तो ये आ गई हमारी जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हैं और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अब क्लियर हो गया होगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कराया है वायलेट और व्हाइट फ्लावर के बीच में, वायलेट और व्हाइट फ्लावर के बीच में। जैसे इनको क्रॉस कराया आपको वायलेट ऑब्टेन हुआ, उसके बाद वायलेट में सेल्फिंग करा दी, तो 3 आपको वायलेट के मिल गए और 1 मिल गया आपको व्हाइट का। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई, 1 2 3, 3 आपको वायलेट दिख रहे हैं, 1 आपको व्हाइट दिख रहा है, तो 3:1। ये आ गई आपकी फिनोटाइपिक रेशियो फ्लावर वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ 2 एलील इज हेट्रोजाइगस। चलो जी, हेट्रोजाइगस ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। द एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट। जो एलील एक्सप्रेस होगा वो कौन सा होएगा, वो डोमिनेंट होएगा, यानी कि कैपिटल टी वाला डोमिनेंट था, अभी अभी हमने F1 जनरेशन में भी देखा और F2 में भी देखा। कैपिटल टी वाला डोमिनेंट था, वही एक्सप्रेस हो रहा था, व्हाइल द अदर इज कॉल्ड रिसेसिव, दूसरे वाले को हमने रिसेसिव बोल दिया। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन कॉपीज ऑफ जीन्स और एलील्स आर डिवाइडेड और सेग्रीगेटेड सच दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 एलील, यानी कि एक ही एलील रिसीव होगा।